हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपने एक्सेल के नए पार्ट 2 में हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको। लास्ट टाइम हमने एक्सेल की बेसिक नॉलेज आपको दिया हुआ था। तो हमने यहाँ पे विंडो आर किया। विंडो आर करने पे रन कमांड हमारा ओपन हुआ। वहाँ पे हमने एक्सेल टाइप किया, एंटर किया। एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हमारा एक्सेल का डैशबोर्ड ओपन हो गया, जिसमें हमारे एक ब्लैंक सीट है, ठीक, ब्लैंक वर्कबुक है हमारा। उसके बाद इसके अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, ठीक। ये नीचे हमारे जो हमने प्रीवियस पे काम किया वो ये हमारा होम टैब है। ये हम न्यू और ओपन जो हमारे एग्जिस्टिंग फाइल हैं उसको ओपन करने के लिए, ठीक है। हम ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक्सेल का एक ब्लैंक और अननोन बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो बुक 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को नोटिस करते हैं। आज से हमारा इसका कंप्लीट 7-8 7 to 8 पार्ट रहेगा, जिसमें हम कंप्लीट एक्सेल को सीखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आधे घंटे तक होगा, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या हम स्टार्ट करेंगे। फाइल तो हमने समझा दिया था आपको ना, फाइल हमने उस पहली वीडियो पार्ट 1 में समझा दिया था। एक बार फिर से आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। ये हमारा होम टैब होता है, न्यू, ओपन। ओपन करने के लिए जो पहले से फाइल बनी होती है उसे ओपन करने के लिए सेव एज होता है, यहाँ पे प्रिंट, शेयर होता है, एक्सपोर्ट होता है, पीडीएफ वगैरह हम कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, और ये क्लोज होता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं। ये हमारा ब्लैंक वर्कबुक होता है, ठीक। अभी हम बैक आ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे होम टैब। होम टैब स्टार्ट करने से पहले हम इसकी ऊपर की चीज़ों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार। देखो ये हमारा आता कैसे, अगर आपके एक्सेल से ये सीट हट जाए, क्विक एक्सेस टूल बार हट जाए, तो आप किसी भी टैब पे, किसी भी रिबन के टैब पे राइट क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे आएगा कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है शो क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आप में ये अनटिक रहे तो यहाँ पे आप टिक करके यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हमारा यहाँ पे कैसे हम इसको सेट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करिएगा आप लोग। यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, ऑटोमेटिक सेव आना चाहिए। जो यहाँ पे ये सेव दिखा रहा है ना, इसको मैं हटा दूँ अगर यहाँ से, तो ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये ओपन करने का हमने किया हुआ है, ये प्रिंट प्रीव्यू का किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई प्रिंटिंग वगैरह कर दें, और ये अंडू और रीडू का है, ये और ये, ठीक है। शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर, शॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, टच माउस मोड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। होम टाइम में हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? होम टैब में हमारे 7 पार्ट्स हैं। जैसे आप क्लिपबोर्ड देख लीजिए, फॉन्ट होते हैं, अलाइनमेंट होता है, नंबर होता है, स्टाइल होता है, सेल्स, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ तक होता है। अब मेरा एम एस ऑफिस जो है वो 2021 का है, तो इसमें हमारे दो चीज़ और मिल जाते हैं, ठीक है। ये एडिंस है और ये एडोब एक्रोबेट का पीडीएफ लिंक्स है, ठीक है। यहाँ से हम एडॉन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे वो एडवांस एक्सेल के लिए, ठीक। वो हम बाद में बताएंगे आपको सारी चीज़ें। अभी हम फिलहाल ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके नीचे देख लेते हैं कि ये हमारी चीज़ क्या है। देखिए ये हमारा ब्लैंक वर्कबुक है ना, ठीक है। इसे हमें क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नेम बार, नेम बॉक्स, ठीक है। ये हमारा नेम बॉक्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला बार। ये हमारा फॉर्मूला बार हो गया। यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह का सेल में लिखते हैं तो वो हमारा यहाँ पे शो होता रहता है, कोई एडिटिंग के, ठीक। अब हमारे जो ये हो गए ना, ये हमारे कॉलम्स हो गए। हमने लास्ट में आपको बताया हुआ था, ये हमारे कॉलम्स हो गए। जो इस साइड से होते हैं ये सभी हमारे रो होते हैं ना। ये हमारे रो हो गए, ये हमारे कॉलम हो गए, ये हमारे कॉलम हो गए, और ये हमारे रो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सीट नेविगेटर होता है यहाँ पे, ठीक। कि सीट नेविगेटर मीन्स कि पेज वगैरह एग्जिट करना, कि कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो इस तरह से ऐसा करने के लिए यहाँ से होता है ना, ऐसा ऐसा आप कर सकते हो, ठीक। ये हमारा सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारा होता है ये। अभी तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, मैं आपको बस बता रहा हूँ। और ये हमारा व्यूइंग बटन होता है, ठीक। यहाँ से हम अपना इस तरह से व्यू कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, जो हमारी नॉर्मल वर्कबुक खुली हुई ये होती है। ये हमारा जूम इन जूम आउट का होता है, यहाँ से जूम इन होगा और ये हमारा जूम आउट होगा, ठीक है। ये हमारा 100 पे हो गया। कुछ कंटेंट वगैरह रहता है तो प्रिंट प्रीव्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो करता रहता है, जो यहाँ से हो जाता है, ठीक है। ये प्रिंट प्रीव्यू हमारा ओपन होता है यहाँ से, जबकि हम नॉर्मल वर्कबुक पे आ जाते हैं हमने। ये हमारी सारी चीज़ें यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अभी हम देखते हैं इसमें दूसरा चीज़, जो हमारा होम टैब है, ठीक।
होम टैब में क्या है हमारा, अब देखिए हम यहाँ पे कुछ कंटेंट बनाते हैं आपको ना, जैसे मान लीजिए हमने सीरियल नंबर ले लिया, कैपिटल में कर लेते हैं, सीरियल नंबर ले लिया हमने, यहाँ पे स्टूडेंट नेम ले लिया, स्टूडेंट नेम ले लिया और फादर नेम ले लिया, फादर नेम ले लिया, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हमारा सीरियल नंबर इतना बड़ा है बाय डिफॉल्ट कॉलम के साइज से, ये हमारा स्टूडेंट का जो नेम है वो अंदर छिप गया है, फादर का जो नेम है वो बाहर आ गया है। तो इसको आप एक एक करके भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो एडजस्ट में आ जाएगा, कंट्रोल जेड करके मैं फिर से आपको बताता हूँ। और इसको एक क्या होता है, एक आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद किसी भी सेल पे ऐसा क्लिक करेंगे, डबल क्लिक यहाँ पे, तो आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक। हमने इसको बॉर्डर ले लिया, यहाँ से हमने इसको बॉर्डर क्रिएट कर दिया, ठीक। अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं, ठीक, हमने लिखा 1 2 3, इसको हमने यहाँ से 3 तक लिख के यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, 14 तक हमारा ये आ गया। नेम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे अमित हो गया, सुमित हो गया, राहुल हो गया, मोहित हो गया, मनोज हो गया, दिनेश, महेश, सुरेश, हम इतना ही लेते हैं। आप और भी नाम अपना ले सकते हैं, या फिर आप जब भी अपने काम को करिएगा तो उसमें आपके पास पहले से ही एंट्री पड़ी होगी, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक। इतना हमने नेम ले लिया, फादर नेम आप कुछ भी रख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये हमने सारा ले लिया यहाँ पे, ठीक। अब हम क्लिपबोर्ड में देखते हैं, क्लिपबोर्ड का यूज़ क्या होता है, ठीक है। ये हमारे कॉपी, कट और फॉर्मेट पेंटर, ये सारी चीज़ों को किए गए कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर के सारी चीज़ों को ये होल्ड करके रखता है, अनटिल जब तक आप उसको कहीं पेस्ट ना कर दो, कहीं अप्लाई ना कर दो, ठीक है। क्लिपबोर्ड का काम यही होता है। जैसे हमने यहाँ पे अमित का नाम लिया और हमने यहाँ से कट किया, ठीक है, कट किया, तो अब हम इसको अमित को चाहते हैं यहाँ पे आ जाए, हमने क्या किया, पेस्ट किया, हमने कट किया, क्लिपबोर्ड में होल्ड हो गया, पेस्ट करने का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल वी इसका शॉर्टकट की, हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, अमित का नाम यहाँ से हट के यहाँ आ गया। तो कट में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप जिस भी लोकेशन से आप कट करोगे, उस लोकेशन से हट के दूसरे लोकेशन पे जहाँ भी आप रखोगे वहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमने सुमित को लिया, यहाँ से हमने कट किया, कट करके हमने यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से कट गया, पूरे फॉर्मेटिंग के साथ ये कट हुआ है, ठीक। अब मैं कंट्रोल जेड करके वापस आ जाता हूँ, कट का आपने देख लिया, ठीक है। अब कॉपी का देखते हैं, कॉपी में क्या होता है कि हमने जैसे अमित को कॉपी किया, ठीक, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं अमित को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कॉपी मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी उसकी, अमित जैसा एक सेम थिंग्स कॉपी हो जाएगा, आप दूसरे जगह पे लोकेशन पे रख सकते हैं और वो दोनों जगह सेम चीज़ें अवेलेबल रहेंगी आपकी। हमने राहुल को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद राहुल को हम यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राहुल हमारे यहाँ भी है और राहुल हमारे यहाँ पे। कॉपी का मीन्स होता है कि राहुल हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी, दो चीज़ बन जाएगी, दो कॉपी बन जाएगी उसकी, ठीक है। कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाते हैं। अभी हमारा फॉर्मेट पेंटर क्या हुआ था देखना ना, फॉर्मेट पेंटर, अभी हमने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम पे क्या किया, फॉर्मेटिंग कुछ कर दिया, जैसे हमने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया। अभी हम चाहते हैं कि हम इन सबको बोल्ड इटैलिक कर दें ना, बोल्ड करें और इटैलिक करें, तो हम अगर एक एक को करेंगे तो टाइम लगे। जैसे हमने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, इसको बोल्ड किया और इसको इटैलिक किया, तो ऐसे में हमें अलग अलग करके टाइम लगेगा ना, तो हम इसको कंट्रोल जेड करके, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं जैसा हमारे ये है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, वैसे ही हमारे नीचे के भी डिटेल्स आ जाएं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक पे किसी पे क्लिक करके, एक पे क्लिक किया, हमने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ से माउस को क्लिक करते हुए ना अमित से सेलेक्ट किया और सुरेश तक सेलेक्ट किया, 1 से 8 तक हमने सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो जो फॉर्मेट हमारा सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम में था, वो हमारे इसमें आ गया जो स्टूडेंट नेम में था, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है यहाँ पे। आप लोग समझ गए होंगे आई होप। हम इसको वापस से वैसा ही कर देते हैं। फॉर्मेट पेंटर और क्लिपबोर्ड का हमारा इतना ही यूज़ है, कट कॉपी का, ठीक है। कॉपी में और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉपी एज ए पिक्चर, अच्छा ये भी एक चीज़, कॉपी एज ए पिक्चर का यूज़ क्या होता है, हमने इन सबको कॉपी किया, ठीक है। अभी हमने नॉर्मल कॉपी किया तो ये टेक्स्ट के फॉर्म में कॉपी हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो सारा टेक्स्ट के फॉर्म में पेस्ट हुआ है ना, कंट्रोल जेड किया हमने। अभी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी एज अ पिक्चर, कॉपी एज अ पिक्चर किया, क्या लिखा है, एज शो ऑन स्क्रीन, और पिक्चर बिट मैप में नहीं रहेगा, पिक्चर में रहेगा फॉर्मेट, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया, ये हमारे लोकेशन में फाइल सेव हो गई होगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं फॉन्ट, फॉन्ट में हमारा क्या होता है, फॉन्ट हमारा देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, अभी हमारा क्या हो जाता है,
ये हमारा फॉन्ट हो जाता है। ठीक, हम इसको चाहते हैं कि किसी और फॉन्ट में हो जाए। अभी ये कैलबरी फॉन्ट में है बाय डिफ़ॉल्ट, हम इसको दूसरे में रख लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, देख रहे हैं, अलग फॉन्ट हो गया, ये हो गया। ठीक, अलग अलग फॉन्ट में यहाँ से आप रख सकते हैं ना, जो भी फॉन्ट्स आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये वैसे नॉर्मली मैं जो यूज़ करता हूँ कैमरिया यूज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कैमरिया कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, मैंने इन सबको भी सेलेक्ट करके यहाँ पे कैमरिया कर लिया। ठीक है, CAM लिखा और इंटर किया तो कैमरिया हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ से हम चाहते हैं कि जो हमारा ये हेडिंग है, हेडिंग हमारी बोल्ड हो जाए, तो हेडिंग हमारी यहाँ से बोल्ड हो जाएगी। ठीक, अभी इसको बोल्ड होने के बाद में हम चाहते हैं इटैलिक हो जाए, तो इटैलिक सारी हमारी हेडिंग क्या हो गई, इटैलिक हो जाएगी। यहाँ से अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कंटेंट हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन मतलब जो हमारे कैरेक्टर रहेंगे, जो हमारे वर्ड्स रहेंगे, उसके नीचे एक लाइनिंग बन जाएगी। ये हमारा अंडरलाइन हो गया। ठीक है, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, दो तरह से है। देखिए, डबल अंडरलाइन करने पे डबल अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे मैंने इसको किया और डबल अंडरलाइन, तो डबल अंडरलाइन आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, अभी इसको हम हटा देते हैं और नॉर्मल फॉर्मेटिंग भी इसको कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट में हमारा बॉर्डर होता है, जो कि हमने भी आपको लगा के दिखाया था। ये हमारा बॉर्डर होता है। बॉर्डर के कई तरीके होते हैं लगाने के, जैसे बॉटम बॉर्डर। अब इस बॉक्स के नीचे अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो बॉटम बॉर्डर का यूज़ करेंगे। टॉप बॉर्डर मीन्स टॉप बॉर्डर का यूज़ करेंगे। लेफ्ट मीन्स लेफ्ट बॉर्डर का यूज़ करेंगे। राइट, राइट बॉर्डर का यूज़ करेंगे। नो बॉर्डर, नो बॉर्डर करने पे हमारा बॉर्डर हट जाएगा, यहाँ से नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, तो ऑल बॉर्डर में मेरा सभी बॉर्डर आ जाएगा। अभी नो बॉर्डर करके हम दिखाते हैं आपको दूसरा। हमने कहा कि थिक आउटसाइड बॉर्डर, जो हमारे करेक्टर हैं उसके किनारे किनारे आपको थिकनेस वाले बॉर्डर मिल जाएंगे। इस तरह से होगा। और यहाँ पे हम नॉर्मल बॉर्डर अपना रख लेते हैं। ठीक है, और भी इसके फीचर्स होते हैं। यहाँ पे ड्रा बॉर्डर भी कर सकते हैं। ड्रा बॉर्डर करेंगे आपको तो अलग अलग तरीके से आपको मिलेंगे कि आपको कैसे बनाना है। हमने इतना किया, इतने दूर तक बॉर्डर बना के रख देगा वो। इस तरह से इसमें होते हैं। ठीक है, एरियाज होता है, लाइन कलर होता है। और मोड बॉर्डर में आएंगे आपको तो ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जो अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हमें यूज़ कहाँ होता है, जब हम डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट का सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसमें हमें इसकी यूज़ मिल जाती है। इसके बाद हमारे आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़। क्या होगा हमारा फ़ॉन्ट साइज़, देखो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 11। ये जो कंटेंट भी हमारे वो हमारे 11 पे हैं। ठीक है, हमने यहाँ से इसको बढ़ा लिया। ठीक, यहाँ से और भी कर सकते हो। 72 इसका मोस्ट है, ये हम 72 कर दिए तो ये हमारा इस तरह से आ गया। अभी हम अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाते हैं। 11 पे जो पैसा पहले था वो ऐसा आ गया। ठीक, ये हमारा क्लिक करने पे होता है, जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ से हमने किया तो एक एक करके बढ़ेगा, और यहाँ से किया तो ये भी दो दो करके बढ़ेगा। दो दो बढ़ता है, दो दो घटता है, इस तरह से होता है। ठीक है, हमने इसको 12 कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम चाहते हैं कि अब जो हमारा हेडिंग है वो कलर हो जाए, या फिर हमारा राहुल डेटा को सॉर्ट करने के लिए कभी कभी हम कलरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने राहुल को किया, राहुल, मनोज, मनोज हो गया। हमने इसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ से हमें मिल जाता है, फॉन्ट हाईलाइट कर दिया। तरह तरह के कलर मिल जाते हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड कलर होते हैं वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। नो फिल जो होता है नो फिल हो जाएगा। इसको सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से नो फिल कर दिया। आप वाइट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नो फिल और वाइट सेम होता है इसमें एक्सेल में। ठीक है, अब मोर कलर्स में आएंगे तो ये आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया जो हमारे बॉर्डर, वो जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट के बैकग्राउंड का कलर था वो हमारा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, करेक्टर कलर देखते हैं। यहाँ पे हमें तरह तरह के करेक्टर कलर मिल जाते हैं। देख रहे हैं, जिस तरह से हम यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, हमारा ये ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो गया, और लाइट ग्रीन हो गया। इस तरह से जो स्टैंडर्ड कलर इसके आते हैं, जैसे हमारे ये इसका रंग मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा रेड हो गया, ये हमारा ऑरेंज कलर हो गया, येलो हो गया, लाइट ग्रीन हो गई, ग्रीन हो गई। इस तरह से कलर्स होते हैं। मोर कलर्स में जाएंगे तो आपको सेम उसी तरह से मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि अब हमारा आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हमारा क्या होता है, ये हमारे देखिए, जैसे हमारे अलाइनमेंट में अभी क्या है, ये बॉटम अलाइनमेंट में है। ठीक है, बॉटम अलाइन में है, अपने अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट जैसे रहता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये करेक्टर है, ये करेक्टर जो है सेंटर में आ जाए, नंबर हमारा जो है वो सेंटर में आ जाए, और जो ये हमारे चीज़ें हैं ये हमारा भी एकदम मिडिल में रहे। थोड़ा सा हम इसकी वो फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ से इसकी थोड़ी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया तो एडजस्ट हो जाएगा, ऑटो एडजस्ट में आ जाएगा ये। अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर है ना वो इस साइड से भी और इस साइड दोनों के बीच में आ जाए, सेंटर पे आ जाए। तो हमने पहले तो इसको किया, मिडिल में किया। ठीक है, उसके बाद ये सेंटर में कर दिया।
समझ में आ गया आपको? इसका करने का मतलब है कि हमारा कंटेंट सेंटर में आ गया, और इसका करने का मतलब है कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बीच में आ गया दोनों के, ठीक है, चारों तरफ से स्क्वायर के बीच में है ये पूरा। इस तरह से ये हमारा कंटेंट होता है। ये हमारा अलाइनमेंट का काम हो जाता है। ये हमारे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं, एंगल क्लॉकवाइज होते हैं, वर्टिकल होते हैं, रोटेट। इसका यूज़ हमारा कब होता है? जब हम कोई डेटा वो डैशबोर्ड बनाते हैं, तो डैशबोर्ड में हमें इसका यूज़ मिल जाता है, डैशबोर्ड में डेटा को शो करने के लिए। अब हम चाहते हैं जैसे जो हमारा नेम है, नेम हम चाहते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज हो जाए, तो इस क्या होगा कि ऐसे हमारा नेम हो जाएगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हम साइज इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे डेटा फिल करने के लिए हो जाएगा। ये हमारा शिफ्टिंग का होता है, ये से हम राइट शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। यहाँ पे जो अलाइनमेंट का होता है, ये यहाँ से भी हम लाके सेंटर में कर सकते हैं, यहाँ से भी होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? यहाँ से करेंगे तो हमारे सारे कंटेंट अलाइनमेंट में आ जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे, लेकिन सेंटर पे जो करेक्टर रहेगा हमारा, वो आगे पीछे भी हो सकता है और साइड में भी हो सकता है। लेकिन हम इसके थ्रू करेंगे तो हमारे साइड से जो हमारा ये अलाइनमेंट रहेगा वो चेंज नहीं होगा, वो हमारा सेंटर में वैसे भी आ जाएगा इस तरह से। तो इसका यूज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने नंबर पे। नंबर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट तो ये जनरल में होता है ना, जनरल इन द सेंस कि आप कैरेक्टर इनपुट करोगे, जैसे कैरेक्टर इनपुट आपने किया, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट कर रखा हुआ है, और नंबर इनपुट किया, नंबर इनपुट कर रखा हुआ है, तो जैसा भी हम इनपुट करेंगे वैसा आ जाएगा इसमें। लेकिन अब हम तो आपको इसमें इसका यूज़ दिखाते हैं, नंबर का यूज़ दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा 10, 20, 30, 40, ऐसा हमने टाइप किया, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने अकॉर्डिंग 80 तक आ गया ये हमारा। अब नंबर को हम आपका यूज़ दिखाते हैं इसका, ठीक है। अभी हमने जनरल एंट्री की है, इसमें क्या किया है? जनरल एंट्री किया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये नंबर में हो जाए, नंबर के बाद जो हमने एंट्री किया था उसके बाद 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? करेंसी अगर क्लिक करेंगे तो डॉलर सिंबल आ जाएगी इसके सामने, ठीक है। अकाउंटिंग करेंगे तो और डॉलर अलग हो जाएगा, और ये इस तरह से आ जाएगा बिलिंग की अकाउंटिंग में। फिर इसी में क्या होता है कि आप डेट वगैरह जब एंट्री करते हैं तो यहाँ से डेट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट डेट कर सकते हैं, लॉन्ग डेट कर सकते हैं, जिसमें आपका डे नेम आ जाएगा, मंथ नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, और ईयर आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा, परसेंटेज का आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें फ्रैक्शन है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ से अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, हमें इसकी कोई यूज़ नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे आते हैं जिसमें हमारा है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में हमारे क्या आ जाते हैं? जिसमें हमारे 3 चीज़ मिलता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल मिल जाती है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है? हमारा तरह तरह के होते हैं, जैसे ये क्या लिखा है? हाईलाइट सेल रूल्स। क्या होता है इसमें? ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, बिटवीन होता है, इक्वल होता है। अब इन सब का यूज़ कैसे कैसे होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। इन सब का यूज़ कैसे कैसे होता है, आइए हम देखते हैं यहाँ पे ना। ये हमारा ग्रेटर देन हो गया। अब हम समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, ठीक है। ये हमारे ऐसे क्यों आ रहा है? समझ रहे हो आप ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ से नंबर पे जाके फॉर्मेटिंग किया हुआ था ना। अभी हम जाके इसको जनरल कर देते हैं, जनरल एंट्री हमारी हो गई। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं ना, इसमें क्या होता है? हाईलाइट सेल रूल्स। हमने क्या? ग्रेटर देन। अब इसमें जो ग्रेटर देन होगा ना वो हाईलाइट हो जाएगा हमारा। ग्रेटर देन कितने? एवरेज में निकाला। अब जिसका 45 से जो एबव होगा वो हमारा हाईलाइट हो जाएगा। हम चाहते हैं नहीं, हमारा जो टॉप वैल्यू हो, ठीक है, टॉप वैल्यू इन द सेंस कि जिसपे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमें 70 से जितने भी बड़े हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 70, 70 से जो भी बड़ा रहेगा 80 वो शो करेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ 10 से जो बड़ा हो, 10 से बड़े जितने भी हमारे नंबर रहेंगे वो शो करने लगेंगे। इस तरह से हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। इसमें एक दूसरा चीज होता है लेस देन। लेस देन हम कितने से करेंगे? 45 से नीचे। मतलब ये जितने हमने नंबर दिए हुए यहाँ पे उन सबका पहले ये रेशियो निकाला है, इसका मिडिल कितना आ रहा है, उससे वो ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि जो हमारा 30 से कम है वो नंबर आ जाए। 30 से कम कितने? 20, 10, वो हमारे आ गए। ये हमारा होता है लेस देन में। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है? बिटवीन। बिटवीन क्या होता है? देखो, नंबर जो 28 से बड़ा हो, एक सेकेंड, नंबर जो हमारा 28 से बड़ा हो और 63 से छोटा हो। हम आपको जनरली नॉर्मल समझाते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर लिया? हमने यहाँ पे 20 ले लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे 60 ले लिया, ठीक। अभी हम क्या करते हैं? 20 को इंक्लूड करेगा, 60 को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। 20 से जो बड़ा हो
और 60 से जो छोटा हो उसके बीच के जितने भी नंबर रहेंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह से हमारी ये फॉर्मेटिंग हो गई। इसमें और भी होते हैं, इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है, टेक्स्ट कंटेन होता है, एडिट क्वेरी होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज फिल कर सकते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। टॉप बॉटम्स वैल्यूज क्या होते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, टॉप 10 हमारा जो टॉप 10 रहेगा वो आइटम आ जाएगा। टॉप 10 तो हमारे पास कुछ नहीं, कभी हमने 8 वैल्यू ले रखी हुई है तो सभी आ गए। तो हमने क्या यहाँ से किया, हमको टॉप 5 चाहिए। हमको टॉप 5 में हमारे क्या आते हैं, 40, 50, 60, 70, 80 आते हैं। टॉप 4 हमने कर लिया, टॉप 4 में 50, 60, 70, 80 आते हैं। इस तरह से ये वैल्यू हमारी काम, इस तरह से ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल्स काम करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया। ठीक, अभी हम आते हैं अपने दूसरे पे, इक्वल टू। इक्वल टू हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जो 60 के इक्वल हो, 60 के इक्वल शो कर दे हमें, जो 70 के इक्वल हो 70। आपके पास जब लॉट्स ऑफ डेटा होते हैं ना, आपके एक्सेल शीट में जब ढेर सारे डेटा फील्ड भरे रहते हैं तो उसमें आपको इसकी यूज पड़ सकती है, इसकी जरूरत पड़ सकती है कि आपके पास मान लीजिए 1000 स्टूडेंट का डेटा या फिर 1000 एम्प्लॉइयों का डेटा है। ठीक है, अब उसमें फाइंड करना है कि जिसकी सैलरी 35,000 के आसपास हो, जितने भी ऐसे पर्सन हो उन सबको हाईलाइट करो और उन सबकी इंक्रीमेंट करनी है या फिर डिक्रीमेंट करना है या फिर उन सबको फायर करना है, उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे डेटा बार्स होते हैं, तरह तरह के बार्स बना सकते हैं आप इसमें। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। कलर स्केलिंग होती है जिसमें आप तरह तरह के मतलब सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं। अब आता है हमारा फॉर्मेट एज टेबल। अब इसमें क्या है देखिए, अब इसको हमने सब पूरे को सिलेक्ट किया, आपको समझ में आएगा अभी। ये पूरा को सेलेक्ट किया, अब हमने इस पर क्लिक किया। मान लो ये लाइट होता है ना, लाइट इन द सेंस कि बहुत हल्का फॉर्मेटिंग होगी बट बहुत लाइट। हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया और ये पूछ रहा है कि पूरे में करना है, हमने कहा पूरे में करना है, पूरे को हमने कर दिया, पूरे को फॉर्मेटिंग कर दिया। इसमें फिल्टर वगैरह ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। ठीक है, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करेंगे। कंट्रोल जेड किया, वापस वैसे ही हम लोग आ गए। ये हमारी सारी फॉर्मेट टेबल में सब कुछ वैसे ही होता है। हम डार्क फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, अपने टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से ना, कलर वाइज जैसे जैसे हमें करना है। जब हम डेटा एनालिस्ट में डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो इसका यूज हम वहाँ पे करते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं सेल स्टाइल में। सेल स्टाइल हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, बैड, देखो इस तरह से आ गया। सॉलिड कलर फिल करेगा, गुड हो गया, नेचुरल, न्यूट्रल हो गया। इस तरह से कलर वाइज आप इसको डेटा बना सकते हो ना। ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपके एक स्टेट में एक स्टेट के 4-5 डिस्ट्रिक्ट में आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो वहां से आप बना सकते हैं ना। ये नॉर्मल, बैड, गुड और न्यूट्रल का मीन्स ही वही है। या आपके जिसमें एवरेज आपका जो सप्लाई है या फिर जो भी डेटा का जो नॉर्मल जगहों पे सप्लाई है वहाँ पे नॉर्मल कर सकते हैं। जहाँ पे आपका एकदम लॉस होता चला जा रहा है वहाँ पे बैड कर सकते हैं। जहाँ पे न्यूट्रल है मतलब गुड, जहाँ से आपको अच्छा सोर्स आ जा रहा है वहाँ पे आप गुड कर सकते हैं। न्यूट्रल में जो न बढ़ रहा है न घट रहा है, जितना आप दे रहे हो, जैसे 10 रुपए का सामान दे रहे हो 10 रुपए ही आपको वापस आ रहे हैं, तो इस तरह से होगा ना। एक कैलकुलेटिंग मोशन में हो जाएगा, यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, 20% एक्सेंट बाई कलर ये होता है जिसको आप देख सकते हैं। ये हमारा स्टाइल में हो जाता है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे सेल्स में। सेल्स में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट सेल कर सकते हैं, इंसर्ट सीट कर सकते हैं, इंसर्ट सीट कॉलम कर सकते हैं, इंसर्ट सीट पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब हम डेट हो गया, इंसर्ट सेल, ओके, दोनों का सेम काम है। यहाँ पे रो भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, कॉलम पे क्रिएट किया हुआ है, कॉलम का फॉर्म यहाँ पे चीज़ें ओपन हो रही है। ठीक है, अभी हम रो पे क्लिक कर दें, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ हमारा ओपन है। अब इंसर्ट सीट रो, ये हम एक नीचे शिफ्ट सेल डाउन करके ओपन कर सकते हैं। ठीक, हम वापस आ गए उस पर। डिलीट में क्या आता है, डिलीट सेल को डिलीट करना हो तो हमने डिलीट कर दिया। डिलीट सेल रो, तो इस सेल के पूरे रो को डिलीट करना है तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको डिलीट करना चाहें पर्टिकुलर, ये हमारे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट कॉलम भी हो जाएगा, रो भी हो जाएगा, क्योंकि हमने एक पे क्लिक किया हुआ है। डिलीट सीट, तो सीट ही पूरी डिलीट हो जाएगी हमारी, जो हमारी सीट है पूरी डिलीट हो जाएगी। इस तरह से होता है ये। और फॉर्मेटिंग में क्या होता है, फॉर्मेटिंग आके देख लेते हैं। रो हाइट, रो हाइट का काम क्या होता है, जो हमारी ये रो हाइट है, हाइट को इंक्रीमेंट करना। ठीक है, हमने बाय डिफॉल्ट इसमें क्या दिखा है, 20, जो हमने इंक्रीमेंट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट जो सेट होकर आया है 20.25, हमने चाहते हैं इसको 30 कर देते हैं। तो जो हमारी इसकी साइज होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो साइज ही हमारी इंक्रीज हो गई ना। कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट रो हाइट, जो हमारे कंटेंट रहेंगे उसके हिसाब से ये फिट हो जाएगा। ठीक, कॉलम विड्थ होता है, कॉलम विड्थ क्या होता है, इसकी साइज इंक्रीमेंट हो जाएगी ना। हमने कॉलम विड्थ पे किया, हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 रख दिया। अब देखो ये 40 के हिसाब से इक्वल साइज में तीनों को इसमें इंक्रीमेंट कर दिया। कंट्रोल जेड करके वापस आ गए हम अपने उस फॉर्मेट में। हम नेक्स्ट आते हैं ना, जैसे हाइड एंड हाइड। हाइड में रो होता है, कॉलम होता है, सीट, सारी चीज़ों को हाइड कर सकते हैं हम, फिर अनहाइड कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप हाइड कर देंगे
अगर आप हाइड कर देंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी डिसेबल हो जाएंगे, सिर्फ हमारा फॉर्मेटिंग ही ओपन रहेगा, ठीक है, अनहाइड करने के लिए। प्रोटेक्ट सीट, आप देखिए कोई काम करते हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, फिर डैशबोर्ड बना रहे हैं, डैशबोर्ड में आप इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे आप किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, बच्चों के फीस के रिकॉर्ड हो गए, आप चाहते हैं कि उस फीस के रिकॉर्ड को आपके सिवा कोई एक्सेस न कर पाए, इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट सीट का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद एक पासवर्ड बना सकते हैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड इंक्रीमेंट करने के बाद में आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। पासवर्ड लगाने के बाद सिर्फ वो अनलॉक होगा, लॉक्ड हो जाएगा, सेल हो जाएगा, और सिलेक्ट करने पे अनलॉक होगा, यही चीज़ हो पाएगी, बाकी ये सारी चीज़ें आपकी नहीं हो पाएंगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं हो पाएगा उसमें, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये हमारा इसमें होता है। और एक होता है लॉक, सेल को लॉक कर देगा तो इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होगी। ये हमारे सेल्स में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा एडिटिंग का। एडिटिंग में क्या होता है, ऑटो सम पहले देख लेते हैं, ठीक है। ऑटो सम में क्या होता है, हमारे ढेर सारे सम, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्स, मिन और मोर फंक्शन में हमारे और भी फॉर्मूले यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऑटो सम का यूज़ क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो हमारे नंबर है इन सब का सम निकल के चलाए, क्लिक किया हमने 360 हमारा ऑटो सम निकल के चलाया, ठीक है, हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम आपको फिर से दिखाते हैं ऑटो सम के बाद एवरेज। हम चाहते हैं हमारे 8 नंबर के एवरेज क्या होगा, वो हमारा एवरेज 45 आ रहा है। एवरेज निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे, सारे नंबर को ऐड करना, फिर जितने नंबर्स रहते हैं उनसे उसको डिवाइड कर देना, तो 45 हमारा आ गया, ठीक है। इसको कंट्रोल जेड करके हम वापस आ गए। अब एक काउंट नंबर, हम चाहते हैं कि हमें हमारे पास 1000, 1500 जो भी डेटा हमारे पास है, हम इसको अगर ज़्यादा डेटा रहेगा तो हम इस तरह से देखेंगे कि हमारी नंबरिंग कितनी हुई है ना। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, पूरे सेल को सिलेक्ट करते हैं और काउंट नंबर्स में कर देते हैं, तो 8 नंबर हमने काउंट किया। मान लो आपके पास 10,000 डेटा है तो वो 10,000 काउंट करके बता देगा। इस तरह से होता है इसमें। मैक्स, हमारे इसमें सबसे बड़ी नंबर्स कौन होती है, वो मैक्स, हमारे 80 आ जाएगा यहाँ से। और मिन में क्या होगा, मिन में हमारे सबसे छोटी नंबर 10, तो 10 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। कंट्रोल जेड करके मैं वापस आ जा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी लग सकता है, ठीक है। अब हम फिल पे आ जाते हैं। फिल क्या करना है, डाउन करना है। हम डाउन करना चाहते हैं तो जो हमारा पहला नंबर रहता है उसी की जैसे पूरे नंबर हमारे हो जाते हैं, वैसा इसका यूज होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद राइट करना चाहते हैं तो राइट आ जाएगा, जो हमारे राइट के कंटेंट रहेंगे वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब करना चाहेंगे जो हमारा बड़े नंबर रहेगी 80, वो अप हो जाएगा हमारा। और जो हमारा लेफ्ट करना चाहेंगे तो 10 हमारा उधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। अभी अब हाइड है लेकिन दिख नहीं पा रहा है आपको। और इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होता हमारा। मोस्टली जो होम टाइम में यूज़ होता है, फॉन्ट होता है, क्लिपबोर्ड का यूज़ होता है, अलाइनमेंट का यूज़ होता है, बस इतना ही यूज़ होता है। अगर आप डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं या फिर डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्टाइल और सेल इन दोनों का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर का क्या होता काम होता है, क्लियर में मैं दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे कंटेंट पड़े हुए, हम चाहते हैं एक बार में सब क्लियर हो जाए, तो हम पहले एक एक करके सिलेक्ट करें, सभी को डिलीट करें ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या फिर हम क्लियर ऑल कर दें, क्लियर ऑल हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके हम वापस आए, उसके बाद क्लियर पे आके क्लियर फॉर्मेट्स, हमने जो फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट किया है, फॉर्मेटिंग क्या है इसकी, आप लोग देखिए हमने क्या किया, कैम्ब्रिया फॉन्ट में है, 16 फॉन्ट साइज है इसकी, ठीक है। और अलाइनमेंट हमारा बाय डिफॉल्ट ये है, हम अलाइनमेंट इसका सेंटर कर लेते हैं। अब देखना, क्लियर पे आके हमने क्लियर फॉर्मेट बोला, तो क्लियर फॉर्मेट जो हमने इसकी फॉर्मेटिंग की थी वो सारी क्लियर होके नॉर्मल फॉर्मेटिंग पे आ जाएगा। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग जो इसकी रहेगी वो ये रहेगी, कैलबरी फॉन्ट साइज रहेगा, फॉन्ट फेस रहेगा, और 11 फॉन्ट साइज भी रहेगा, और बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। हमने कंट्रोल जेड करके अपने एडिटिंग फॉर्मेट पे आ गया मैं। उसके बाद हमने क्लियर कंटेंट, फॉर्मेटिंग हमारी सेम रहेगी, कंटेंट जो हमने लिख के रखा है वो क्लियर हो जाएगा। हम आपको करके दिखाते हैं क्लियर कंटेंट, फॉर्मेटिंग हमारी सेम है लेकिन जो कंटेंट हमने बनाया था वो हट गया यहाँ से। अभी हमारा क्या, हाइपर लिंक, जैसे हमने इसको, आप मान लीजिए कि कोई लिंक क्रिएट हो जाता है, जैसे कंट्रोल के से हमारा लिंक बनता है, ठीक है। कंट्रोल के से हमने इसको लिंक बना के हमने एक फाइल वगैरह कुछ भी दे दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया www.google.com, ये हमने ऐसा कर दिया। अभी हमारा लिंक क्रिएट हो गया ना, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो गूगल का पेज रहेगा वो हमारा ओपन हो जाएगा। जो हमने लिंक वहाँ पे दिया था उस लिंक के हिसाब से ये हमारा पेज ओपन हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किया और क्लियर में आके हमने क्या किया, क्लियर हाइपर लिंक कर दिया। ये लिंक हमारा हट गया यहाँ से ना। अब यहाँ से हम आगे क्लिक किया, आपको हमने क्लिपबोर्ड में बताया था फॉर्मेट पेंटर होता है, यहाँ से हमने क्लिक किया और उसको जो हमने लिंक बनाया था वहाँ पे क्लिक कर दिया, तो वो हमारा सेम वैसा आ गया, ठीक है। एडिटिंग हमारा इतना होता है। सॉर्ट का क्या काम होता है, अब जैसे हमने कहा कि ये हमने अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट करना है, ठीक है। हमने लिखा ASRM, इन सब चीज़ें हम चाहते हैं कि ABCD के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हो जाए, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और ये नंबर भी साथ में सॉर्ट हो जाए, तो हमने कहा A to Z सॉर्ट कर दो। इसने कहा एक्सपेंड सिलेक्शन, जो ये हमारा नेम सेलेक्ट किया इसके साथ में जो ये सारी चीज़ें वो भी सॉर्ट हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हुआ, साथ में क्या हुआ, जो हमने नंबर दिए हुए थे वो नंबर भी यहाँ पे सॉर्ट हो गए। ये हमारा सॉर्ट का काम हो जाता है। यहाँ पे फिल्टर होता है, हमने कस्टम सॉर्ट में क्या होता है, कस्टम सॉर्ट में आप यहाँ पे इसकी जिसको जिसको सॉर्ट करना है आप उसके हिसाब से यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं।
अभी हमारा क्या होता है यहाँ पे, फिल्टर, हम चाहते हैं फिल्टर लग जाए ना, हम सीरियल इन तीनों पे फिल्टर लगा दिए, ये स्टूडेंट नेम, फादर नेम और सीरियल नंबर पे। हमने यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक किया, एक हमारा ड्रॉप डाउन बन जाएगा यहाँ पे, जिसमें हमने जो भी डेटा दिए रहेंगे वो हमारा डेटा का सभी टिक होके आ जाएगा। अभी हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो राहुल का डेटा है ना, राहुल के जैसे मान लो आप किसी कंपनी का सैलरी वगैरह क्रिएट कर रहे हो, अब चाहते हो जिनको जिनको आपने डेटा सैलरी दे दिया है आपने, उनको आप हटाना चाहते हैं। जैसे हमने राहुल को दे दिया, तो राहुल पे क्या किया हमने, यहाँ पे 3 नंबर पे राहुल है, 3 नंबर को हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, राहुल हट गया। हम बाय नेम भी हटा सकते हैं, यहाँ से नेम पे आए हम, राहुल को हटाना है, राहुल का सारा डेटा इस एक्सेल सीट से हट जाएगा। इस तरह से होता है हमारा ये फिल्टर। तो हमारे होम टैब में बस इतना ही होता है। आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।